बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को भागलपुर में वोटिंग होनी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में नयका वोटर यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। भागलपुर के फर्स्ट टाइम वोटर यानी कि नयका वोटर किस मुद्दे के साथ इस बार मतदान करने वाले हैं, यह जानने के लिए हम फर्स्ट टाइम वोटर के बीच पहुंचे हुए हैं। सरकार के जो है मौजूदा कार्यकाल को लेकर क्या कहिएगा, कैसे देख रहे हैं? जैसे कि मेरा क्षेत्र सबौर है, तो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है बाढ़, जिसको कि मैंने बचपन से अभी तक आज तक किसी भी सरकार को, किसी भी अधिकारी को ठीक करते हुए नहीं देखा है। अभी लास्ट ईयर हमारे गांव में एक ऊंची सड़क का निर्माण हुआ ताकि जब बाढ़ आए तो बाढ़ का पानी हमारे घरों में ना जा पाए, पर फिर भी जब इस साल बाढ़ आया तो वो हमारे पैरों से ऊपर था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब वो सड़क नहीं रहा होगा तो हमारी क्या स्थिति होती होगी। ये हमारी सबसे बड़ी परेशानी है हमारे क्षेत्र की। क्या मुद्दा रहने वाला है आपके हिसाब से इस बार, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर का मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मेरे लिए तो मुद्दा ये रहेगा कि जो भी गवर्नमेंट बने वो हमारे जो क्षेत्र की बाढ़ की समस्या है उस पर ध्यान दे। अगर आप बड़े स्केल पे देखो तो मैनिफेस्टो पे सरकार बहुत चीज़ें लिख देती है, बट ये तो सच है कि ऐसा कुछ होता धरातल पर नहीं उतर पाता। धरातल पर नहीं उतर पाता। हर बार चुनाव में एक मुद्दा रहता है रोजगार, इसको कैसे देखते हैं? नेता लोग जो वादा करते हैं वो वादा निभाते नहीं हैं 5 साल में। बस आते हैं, रोड जो खराब रहता है, रात भर में रोड भी बन जाता है नेता लोग को दिखाने के लिए, और नेता लोग आके यहाँ पे 10 लाइन बोल देते हैं और रोजगार का वादा करते हैं, लेकिन रोजगार देते नहीं हैं। बस रिक्वेस्ट ये है कि जो वादा आप करते हैं वो वादा निभाइए। जैसे कि मैं नाथनगर विधानसभा के क्षेत्र से पढ़ता हूँ, वहाँ भी बाढ़ की बहुत समस्या, हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ उतना ही कमर के साइज इतना पानी आ जाता है और रोड भी खराब हो जाता है। उसके बाद रोड पास हो जाता है लेकिन रोड बनता नहीं है। अभी नाथनगर में एक से एक टिकट मिला है हर पार्टी का, हर विधानसभा के नेता को, लेकिन घर पे आते हैं। हाँ, घर पे आते हैं, सब हाथ जोड़ के बोलते हैं हमको वोट दीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हर जगह खड़े रहेंगे, लेकिन वो इस पे बोलते हैं, वोट दे देते हैं, बाद में आएंगे नहीं। जब बोलने जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे अभी टाइम नहीं है, हम लोग का नेता काम कर रहा है, पास नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे डीस डैश दे के निकल जाएंगे। तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार पूरी तरह से? शिक्षा का, रोजगार का, शिक्षा, हाँ रोजगार का, रोड का, कंस्ट्रक्शन का। सबसे ज़्यादा अभी ठंडी का सीजन आ चुका है, नाला सब बहुत गंदा रहता है, रात भर में नाला बनता है, सुबह पानी से पूरा बह जाता है नाला, ऐसा नाला बनता है। कार्यकाल तो ठीक ही है, बट लड़कियों को जितना छूट मिला है उतना हम युवाओं लड़कों को भी मिलना चाहिए। बस नीतीश कुमार से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप सरकार में इस बार फिर से आना चाहते हैं तो लड़कियों को भी छूट दिया जाए। यानी कि आरक्षण जो है लड़कों के लिए। हाँ, लड़कों के लिए भी लड़की की तरह छूट दिया जाए जितना लड़कियों को छूट मिला है। तो ये मुद्दा रहने वाला है फर्स्ट टाइम वोटर का? मुद्दा तो हम रखें, अब वो नेताजी पे भरोसा है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंट हाँ, और क्या बदलाव चाहिए और किन चीज़ों पर सरकार को काम करनी चाहिए? बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सरकार का यही कहना है कि जो वादा हम करते हैं वो वादा आप निभाइए। हर टाइम पे हम आपको बुलाते हैं, वो चीज़ देखने आइए। कुछ भी बहुत मजबूरियाँ होती हैं। नाथनगर एक बहुत पुराना शहर है, बहुत गांव है, उसमें बहुत खराब और हर साल बाढ़ की समस्या होती है। नेता लोग बाढ़ में देखने भी नहीं आते हैं, डूबा रहता है। कभी कभी 10 दिन में एक दिन आ जाएंगे फोटो खिंचाने के लिए कि फेसबुक पे 10 लाइन पोस्ट करवा दे, हो गया, सहायता किए हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है उससे। तो यह मुद्दा रहेगा। हाँ, यह मुद्दा रहेगा। धन्यवाद। आप कहाँ से आते हैं, कहाँ कौन से? हम यही भागलपुर के हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? आप लोग वोटिंग करने जाइएगा तो मुद्दा बेसिकली क्या रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि कंस्ट्रक्शन जो देख रहे हैं हम लोग लास्ट 4 ईयर से जो NH का निर्माण हो रहा है, बट लेकिन यही जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि बाढ़ का समस्या, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसी हिसाब से फिर देखा जाएगा। अभी मैं बेसिकली बीजेपी की सरकार को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि लास्ट 4 ईयर से मैंने देखा, बिहार को हटा के मैंने मिलिट्री बेस्ड में देखा है, जो कि पहले हम लोग का कुछ होता था तो हम लोग जवाब नहीं देते थे, बट बीजेपी की सरकार आने के बाद हम लोग जवाब दे रहे हैं। बिहार में जो सरकार काम कर रही है, इनका कार्यकाल कैसा लग रहा है एनडीए सरकार की? एनडीए सरकार का लास्ट ईयर से तो हम देख रहे हैं ठीक ही है, और छोटे स्तर पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, लाइक स्लम एरियाज जो कि बाढ़ के बाद क्रिएट हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही। सरकार बढ़िया काम कर रही है, बस थोड़ा सा इंडस्ट्री पे, मतलब इंडस्ट्रियलाइज बनाना चाहिए बिहार को, कि युवा सबको रोजगार मिले थोड़ा सा। तो रोजगार मुद्दा रहेगा। हाँ। किन चीज़ों पर सरकार काम करे जो कि एक फर्स्ट टाइम वोटर को पसंद आए? ये कि थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइज बनाना चाहिए बिहार को, इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहिए। रोजगार उससे बढ़ेगा। हाँ, इससे रोजगार बढ़ेगा। और जिस तरह से सरकार ने पिछले कई सालों से काम किया है, क्या लगता है वो काम काज ठीक है? हाँ ठीक है, अब तो
एक निगेटिव पॉइंट भी होता है और एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। कुछ लोग पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं, निगेटिव पॉइंट तो देखते ही हैं। लेकिन एक वोटर होने के नाते आप क्या चाहेंगे, किन चीज़ों को बदला जाए, किन चीज़ों में सुधार हो, किन चीज़ों पर सरकार काम करे? देखिए, ये शिक्षा व्यवस्था पर तो काम करना चाहिए सरकार को। किस तरह की देखिए, ये गवर्नमेंट स्कूल जो है हमारे, उसके लिए अच्छे टीचर नहीं है, तो अच्छा टीचर हायर करना चाहिए। उन लोग को अच्छा मतलब कि वैकेंसी निकालना चाहिए जिनसे अच्छा टीचर मिले। यहाँ पे एनडीए सरकार से एक ही उम्मीद, अगर आप फिर से सरकार बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्वेश्चन लीक बहुत होता है बिहार में सबसे ज़्यादा। और बीजेपी की सरकार जो जो स्टेट में वहाँ हर जगह डेवलप हुआ है, लेकिन बिहार में डेवलप नहीं हुआ है। इंडस्ट्रीज एरिया कभी नहीं यहाँ लगता, सिर्फ वादा किया जाता है हम यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे। यहाँ का युवाओं सब बाहर जाते हैं गुजरात हरियाणा कमाने के लिए। बस यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ कुछ से कुछ युवाओं को रोजगार दीजिए। और यहाँ क्वेश्चन लीक बहुत होता है एग्जाम का, इससे बच्चे, ये भी मुद्दा हाँ, ये भी होता है, क्वेश्चन लीक बहुत है। शिक्षा पे ज़्यादातर भरोसा देना चाहिए। इसलिए अगर मोदी जी चाहते हैं कि हर घर मोदी हो, तो वादा निभाइए, नीतीश कुमार को कहिए। चलिए, सरकार ने नौकरी भी दी है और घोषणा भी की है कि आगे भी हम लोग नौकरी देंगे, क्या कहिएगा इस पे? सर, नौकरी की जो नौकरी का मुद्दा है सर, वो एक बेसिक मुद्दा है। सर, मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं या घर के आस पड़ोस के लोग हैं, वह बिहार में अपना रोजगार पाने के लिए बहुत सारे मेहनत करते हैं। उन लोग बेसिक एमएसएमई बिजनेस टाइप और भी बिजनेसेस में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ काम स्टार्ट करते हैं। पर सर, लॉट ऑफ पेपर वर्क्स के कारण उनका जो वर्क है, जो उन्होंने स्टार्ट किया है, जो सरकार से लोन लेते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, जो सरकार के फंड्स आते हैं, वो सर ज़मीनी स्तर पे आते आते बहुत कम हो जाते हैं। तो सर, एक मुद्दा यह है कि जो पेपर वर्क्स की संख्या है वो थोड़ी रिड्यूस हो, और जो समय लगता है, जो सरकारी बाबू का कॉन्सेप्ट है सर, ये बहुत टाइम खा रहा है हमारे लोगों का। दूसरी बात सर रही, अगर हम किसी को बोलते हैं कि हम बाहर क्यों जा रहे हैं, पलायन क्यों कर रहे हैं, गुजरात क्यों जा रहे हैं या मुंबई क्यों जा रहे हैं, सर ये मुद्दा इसलिए आता है क्योंकि बिहार की जनता ने भी अपनी मानसिकता यही रखी है कि हम सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करेंगे, सरकारी व्यवस्था में जाएंगे। वो खुद का कुछ बिजनेस खड़ा करना नहीं चाहते हैं। और अगर वो चाहते हैं तो सर, मैं कहूँगा कि बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो ये चाहती नहीं हैं कि बिहार के लोग बिहार में खुद का रोजगार क्रिएट करें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बाहर कहीं मजदूर नहीं मिलेंगे उन्हें। कितना संतुष्ट है खास करके अभी तक जो गवर्नमेंट एनडीए की बिहार में रही है, इनके कामकाज को लेकर? सर, कामकाज अगर मैं एक स्टेट वाइज देखूं तो काम हुआ है सर, लॉजिस्टिक्स या रोड डेवलपमेंट में हुआ है। बट मैं कहूँगा कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे काम नहीं हुआ है। कैसा रहा अब तक का कार्यकाल, किस तरह से देखते हैं एनडीए सरकार को? जो पिछले लास्ट ईयर से जो काम नहीं हुए, हम अभी अपकमिंग जो भी पार्टी बनेगी, हम उससे ये एक्सपेक्टेशन रखें कि वो सब सारे काम करें। जैसे लास्ट ईयर बाढ़ का प्रॉमिस मैनिफेस्टो में तो बहुत सारे प्रॉमिसेस किया गया कि बाढ़ पे ये वर्क किया जाएगा, ये किया जाएगा, पर हम लोग धरातल पे देखें तो वो सब नहीं हो पाया। बिहार की बहुत सालों से ये समस्या रही है कि बहुत सारे लोग पलायन करते रहते हैं। विद इन लास्ट ईयर्स मतलब बहुत ज़्यादा ही पलायन होते रहा। तो हम इस बार जो अपकमिंग जो भी पार्टी बने, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस, कोई भी, तो मुझसे ये उम्मीद लगा के रखे हैं कि मीन्स वो अब हमारे नए स्टार्टअप्स, नए बिजनेस को मीन्स फाइनेंस करेगी और उनको बढ़ावा देगी, ताकि अपकमिंग ईयर में वो सब ग्रो करें और प्लान को कम से कम किया जा सके। मुद्दा क्या रहेगा? एक फर्स्ट टाइम वोटर होने के नाते किन मुद्दों पर मतदान होगा? क्या चाहते हैं, किन चीज़ों को लेकर सरकार काम करे, किन चीज़ों में सुधार करे? बेसिकली तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन पे जब एग्ज़ाम प्रॉपर सा हो और जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रॉपर अमाउंट में मिले। चुनाव आने के बाद सरकार घोषणा करने लगती है 125 यूनिट बिजली फ्री या फिर महिलाओं के हित में काम, तो इसको कैसे देखते हैं? जो भी गवर्नमेंट बनेगी या जो भी कंपटीशन में, उन्होंने भी अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है। हम लोग वो देख के जो है फैसिनेट हो जाते हैं कि अब गवर्नमेंट काम करेगी, ये करेगी, वो करेगी। बट हम लोग को क्या करना चाहिए कि वो देखें और जो गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है उसका पिछला मैनिफेस्टो देखें और एक कंपैरिजन निकालें कि उन्होंने कितने कामों को किया, उसको देखते हुए